के मुद्दे पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जहां अब तक ईवीएम के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाता रहा कि इसी ईवीएम के जरिए बीजेपी पार्टी चुनाव जीत रही है और इन ईवीएम्स के अंदर गड़बड़ी की गई है। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुए तो इन चुनावों के अंदर कई जमीनी सर्वे, कई टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स ये बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस पार्टी धुआंधार तरीके से हरियाणा को जीतने वाली है। लेकिन जिस दिन चुनावी नतीजे सामने आए तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी हक्का बक्का रह गई और बीजेपी पार्टी ने बाजी मार ली और बीजेपी पार्टी चुनाव जीतकर हरियाणा में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ियां करके ही चुनाव जीता गया है और बीजेपी पार्टी ने चुनावों में ईवीएम में धांधलेबाजी की है और इसके लिए हम अब कोर्ट जाने वाले हैं। और हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए उसे कहीं से कहीं तक भी कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती हुई नजर नहीं आई। फिर उसके बाद जब ईवीएम को लेकर हरियाणा के अंदर इतना हंगामा मचा तो कुछ समय बाद जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो इन महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर भी ये जोर आजमाइश की गई थी कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुए तो ईवीएम से ही चुनाव हुए और इन चुनावी नतीजों के अंदर बीजेपी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि बीजेपी बम्पर सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर। इस बीच में जहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी ने ही ज्यादा सीटें नहीं जीती बल्कि उसके सहयोगी दलों ने भी ज्यादा सीटें जीती, जिसके बाद विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्ष ने सीधे तौर पर कह दिया कि ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी की गई है और कई जगहों पर ये ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी की गई है जिसके जरिए बीजेपी पार्टी ने चुनाव जीता है। अब चाहे वो महाविकास अघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे का ग्रुप हो, चाहे जो शरद पवार की पार्टी है वो हो और चाहे कांग्रेस पार्टी, इन सभी दलों ने कहा कि ईवीएम के अंदर ईवीएम के इस्तेमाल के जरिए ही बीजेपी या कहे कि महायुति ने सरकार बनाई है। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर ही महाराष्ट्र के अंदर एक गांव के अंदर तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही गई और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक तरीके का मॉक पोल है, पूरे उसी तरीके से बैलेट पेपर का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि वो चुनाव भी नहीं होने दिया गया क्योंकि उस गांव के लोगों का कहना था कि हमने तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था लेकिन बीजेपी कैसे जीत गई और गांव वालों ने ही सीधे सीधे ये ठीकरा फोड़ दिया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हुई है। और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार जोर शोर के साथ उछाला कि भैया आखिर में कैसे, जब हम तो कह ही रहे थे लेकिन अब तो खुद एक गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था तो बीजेपी कैसे जीत गए। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये मामला, इस मामले को लेकर सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई थी और अब कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने जब ये याचिका लगाई तो अब सुप्रीम कोर्ट जनवरी के महीने में इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यानी अब आप कह सकते हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के चारों अंगों की जांच वाली अर्जी जनवरी में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 5 बार के विधायक रहे करण सिंह दलाल ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग को ईवीएम के 4 कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि यह प्रक्रिया 8 सप्ताह के अंदर पूरी की जाए। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि इसी साल अप्रैल के अंदर तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, वर्तमान में सीजेआई और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने देश में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर 5% ईवीएम की मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाएगा। ये जांच ईवीएम निर्माण करने वाली कंपनियों के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में संभावित खामियों को दूर करना और जनता को विश्वास बनाए रखना होगा।
देखिए, ईवीएम का मुद्दा कोई अब का मुद्दा बहरहाल नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी पक्ष में थी और जब अब विपक्ष में आ गई है, तब भी ईवीएम के मुद्दे पर हर जगह जो है वो सवाल उठते रहे हैं कि ईवीएम के जरिए जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। ऐसे में हमें ईवीएम की बजाय जो है बैलेट पेपर से देश के अंदर चुनाव कराने चाहिए। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बीजेपी पार्टी का कहना है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है वहां पर सारा का सारा ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर इन विधानसभा के चुनावों को लेकर इतना ज्यादा कश्मकश मची हुई है, विधानसभा के चुनावों के अंदर भी चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराता है और चुनाव आयोग के पास हम जब शिकायतें लेकर जाते हैं तो उस शिकायतों पर ढंग से सुनवाई नहीं होती है। यानी तमाम आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर भी समय के साथ लगते रहे हैं। इस बीच में हमने देखा था कि चुनाव की किस तरीके से संसद के अंदर जो था वो प्रियंका गांधी ने ये तक कहा था कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब संसद भवन के अंदर प्रियंका गांधी ने इस बात को कहा तो उस दौरान भी ये भी एक बड़ी खबर बनी कि प्रियंका गांधी संसद भवन के अंदर खड़े होकर सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, जिसके बाद सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम के जरिए आप चुनाव जीत जाते हैं और आप चुनाव जीतते हैं तो इस बीच में आप ईडी सीबीआई का कुछ इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि कुछ साथी जो हमारे साथ इस तरफ खड़े हुआ करते थे, यानी जहां प्रियंका गांधी खड़ी थी उस वक्त, उन्होंने कहा कुछ साथी जो हमारे इस तरफ जो रहा करते थे आज उस तरफ चले गए, यानी बीजेपी की तरफ चले गए हैं। उन्होंने ईडी सीबीआई इन सबको भी सीधे तौर पर निशाना बनाया, कहा कि ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। इस बीच में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था, जरा उसका छोटा सा क्लिप सुनिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि देखिए, अब देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब ईवीएम का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर फिर क्या सुनवाई होगी, क्योंकि कई बार हमने देखा कि ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है लेकिन वहां पर से विपक्ष को कोई खास राहत या कहे कि उनके पक्ष में जाता हुआ फैसला नहीं नजर आता। लेकिन इस बार जस्टिस खन्ना की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब ईवीएम को लेकर जनवरी के अंदर सुनवाई होगी। अब ये देखा जाएगा कि वहां पर क्या कुछ होगा जनवरी के महीने के अंदर। जनवरी में जब ये मुद्दा कोर्ट के अंदर पहुंचेगा तो कौन कौन सी दलीलें रखी जाएंगी और इस बीच में क्या चुनाव आयोग से भी सवाल किए जाएंगे, ये तमाम चीजें इस वक्त सवाल बनी हुई हैं बहरहाल। लेकिन अब जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो बड़ी खबर यही है कि अब फिर एक बार ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष पहुंच गया था और विपक्ष के इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करने वाला है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।